अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाक़े भली कार था क्यों नाज़रीन IMF सां ॻाल्हाइनि जो हतमी ऐं फाइनल राउंड, उन खां सवाइ जेल भरियो तहरीक खां सवाइ सूबाई इलेक्शन वारा मामला आहिनि। नाज़रीन उन खां सवाइ जेके ॿी अहम डेवलपमेंट बि थी आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा 43 मेंबर जिन खे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डी नोटिफाई कयो हो। लाहौर हाई कोर्ट हिकु फ़ैसिलो ॾिनो आहे ऐं उन डी नोटिफिकेशन खे मुअत्तल कयो वियो आहे। ऐं भेरो ॿीहर जेके अॻु ख़्यालु कयो पियो वञे त क़ौमी असैम्बली में वापसी जा समूरा दर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ लाइ बंदि थी चुका आहिनि, उहे दर ॿीहर खुली चुका आहिनि। त हाणे छा माहौल ठहंदो क़ौमी असैम्बली अंदरि ऐं ॿाहिरि, ही समूरा मामला हूंदा जिन खे अॼु के प्रोग्राम में फोकस कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु रहंदो अॼु के प्रोग्राम में उनजो तारुफ़ सां कराईंदसि। मूंखे जॉइन कियो आहे नाज़रीन नाले वारा इकोनॉमिस्ट आहिनि असद अली शाह साहब, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। जो कि प्रोग्राम में आफ्ताब जहांगीर साहब आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि प्रोग्राम में फ़ोन लाइन ते। उनखां सवाइ बुरहान चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां जो ताल्लुक़ आहे ऐं नाज़रीन अब्दुल रऊफ़ मुग़ल साहब आहिनि, मुस्लिम लीग नून सां उनजो ताल्लुक़ आहे, उहे पिणु मूंसां गॾु अॼु के प्रोग्राम में शरीक हूंदा। सभिनी खे भली कार थी चवां हिन प्रोग्राम में। ऐं आगाज़ कयां थी मां आफ्ताब साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ इस प्रोग्राम का। हम तफसीलन बात करेंगे फिर शाह साहब से, और वो जो डील जिसका हतमी और फाइनल राउंड है इसका इम्पैक्ट और फिर कितनी हमारी मुश्किलात माशी फ्रंट पर आसान होंगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि बार बार जोड़ा जाता है कि ये इन सारे मामलात का ताल्लुक़ अगर किसी चीज़ से है तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से है, वो सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने से है। तो इस वक्त एक बार फिर से सूरत हाल देख रहे हैं कि बड़ी सियासी तौर पर बड़ी गर्म है, बड़ी हलचल है मुल्क में। एक डेवलपमेंट भी हुई है आज, आपके जो 43 मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के, वो फैसला भी सामने आया लाहौर हाई कोर्ट का। क्या स्ट्रेटजी है आने वाले दिनों के लिए? फिर आज लाहौर में हंगामा भी हुआ है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का, और जो मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है उनको मेरा सलाम। देखिए बात यह है कि मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा कि इस मुल्क के अंदर क्या क्या रहा है। आप देखें, एक तरफ वो जो है अदालतें हैं वो अपना फैसला सुना रही हैं, एक तरफ इदारे हैं जो अपना फैसला करना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों एक पेज पे नहीं है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई कमजोरी तो जरूर मौजूद है ना। अब आप देखें, इन्होंने 33 हमारे इस्तीफे मंजूर किए, उस वक्त मंजूर किए जब हम कह रहे थे कि हमने असेंबली में जाना है। जैसे इनको पता चला कि हमने असेंबली में जाना है तो इन्होंने इस्तीफे मंजूर करना शुरू कर दिए। उससे पहले परवेज अशरफ साहब जो स्पीकर हैं, उन्होंने हमेशा ये बात की, टीवी पर भी आके बात की, हर जगह पे मीडिया के सामने भी, कि जी मैं इस्तीफे कैसे मंजूर कर लूं, ये गैर आईनी इस्तीफे, ये जब तक मेरे सामने नहीं आएंगे, मेरे साथ बैठेंगे, मैं इनसे बात करूंगा, उसके बाद ये अपने हाथ से रिटर्न लिखी हुई एक रिजिग्नेशन भेजेंगे, देंगे मुझको, तो मैं इस्तीफे मंजूर करूंगा। सही। तो मैं इनको दावत देता हूँ कि जी ये आ जाएं। अच्छा, जब हम जाते हैं वो मिलते नहीं है। उसके बाद ये कि फिर ये जैसे इनको पता चलता है कि जी हम असेंबली में जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जी पहले 33, फिर थोड़े 2-4-6 दिन के बाद फिर 33 और फिर 43। आज जब 43 हुआ तो इस्तीफे मंजूर हो गए जी, सब कुछ हो गया। और हम PTI जब अदालत में गई, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आ गया, तो उन्होंने क्या फैसला किया, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये फैसला जो है सिर्फ 43 लोगों पर लागू होगा या उससे पहले वाले जो 66 लोग हैं, 33 उन पर भी लागू होगा। एक बात, क्योंकि दूसरा ये कि इससे पहले भी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि जो मतलब समझ से बाहर है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम उसी सूरत में आएगा कि जब दोनों तरफ से, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे हुकूमती पार्टियां हों, उनके जो संजीदगी के साथ जब तक बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, और बैठकर बातचीत करने का बेहतरीन फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में बैठेंगे, इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, जो सियासी जो कशीदगी है इस मुल्क के अंदर, जो थ्रेट है दहशतगर्दी का, वो ये सारी चीजें इस वक्त जो है बहुत गमगीर हो गई हैं। अगर इस मुल्क की सलामती रहेगी, ये मुल्क रहेगा इंशाअल्लाह ताला तायात, लेकिन अगर इसके अंदर इस्तेकाम नहीं आएगा, इसके अंदर, तो ये हमारी सारी सबकी सियासत जो है एक तरफ रह जाएगी और कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। ठीक, बड़ी अहम बात कही आफ्ताब साहब आपने। लेकिन अब जो आपने कहा कि अभी क्लियर होना बाकी है कि ये इस फैसले का जो आज फैसला आया उसका इतलाक सिर्फ इन 43 मेंबर्स पर होगा या उससे पहले वाले जो मेंबर्स के जिनके इस्तीफे मंजूर हुए उन पर भी होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताइएगा, आपने उसके बाद कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ये सारे मामला होने चाहिए जो इस वक्त मुल्क को मसाइल दरपेश हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये मामला वाज़े हो जाता है, वापसी हो जाती है आपकी कौमी असम्बली के अंदर, इस नीयत के साथ आ रही है कि साथ बैठकर मुल्क की मसाइल का हल निकालना है?
देखें, बिल्कुल उसकी वजह ये थी कि जब हमने बार दफा हमसे फिर ये सवाल किया जाता है कि जी अगर आपने वापिस ही आना था, यू टर्न ही लेना था, तो पहले क्यों गए? देखें, हम ये समझते थे कि जो इनकी दावे थे, और आम आदमी भी ये समझ रहा था कि ये आने के बाद मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल तो अपनी जगह पर माशी सूरत-ए-हाल को बेहतर कर देंगे, क्योंकि इनके दावे थे और ये कह रहे थे हम एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हमने पहले कई दफा हुकूमत कर चुके हैं, 30-35 साल से इन्हीं की हुकूमत चल रही थी, सलीमुल्ला और कलीमुल्ला की। तो और उसमें जो थे सेंटर फॉरवर्ड बनाकर उतारा गया साददार साहब को और कहा गया कि जी देखे मैं तो अभी पहुंचा ही हूँ, जहाज पे चढ़ा हूँ तो डॉलर भी डर गया है और वो पेट्रोल और इन सब की कीमतें देख लो आपके इधर, अब इंशाल्लाह मैं पहुंच रहा हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं, हम आप खुशहाली लेकर आने वाले हैं। लेकिन आज हम ये महसूस करते हैं कि वो दावे तो दावे ही थे, बल्कि वो कोशिश ही कर रहे होंगे कि जी मैं किसी वो खामा पाकिस्तान आ गया, अब लेकिन खामा तो नहीं आए, वो आने का उनका जो मकसद था वो पूरा हो गया, उनके ऊपर से मुकदमात खत्म हो गए, उनके फ्रीज पैसे जो थे वो उनको मिल गए, रिलीज हो गए, वो जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद तो उसमें तो वो माहिर हैं और कामयाब भी हो गए। लेकिन मुल्क को ऐसी सूरत-ए-हाल में डाल दिया गया है कि जहां पर से निकलने के लिए सबको सर जोड़ के तोड़ बैठना पड़ेगा, ताकि ये मुल्क इस सियासी सूरत-ए-हाल के साथ साथ माशी सूरत-ए-हाल से भी निकल सके। ठीक आफ्ताब साहब, इसी पर हम पॉइंट लेंगे, बात करेंगे। अब्दुल रऊफ मुगल साहब भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। अब्दुल रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको भी वेलकम करती हूँ आज के प्रोग्राम में। आपने आफ्ताब जहांगीर साहब को सुना, वो तो इस नीयत से आ रहे हैं कौमी असम्बली में वापस, वो समझते हैं कि सारे मामलात को बेहतर तरीके से सर जोड़ कर बैठना होगा, सबको मिलकर आगे बढ़ने की बात होगी। गो कि आज जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास था उसमें PTI ने बाइकआउट किया है, लेकिन बड़ी अहम बात कर गए आफ्ताब साहब के हम तो इस नीयत से आ रहे हैं। क्यों हुकूमत शक कर रही है उनकी नीयत पर कि वो वापस आएंगे तो कोई बड़ी कुछ और हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि अच्छी तवक्कुआत के साथ मिलकर बैठना चाहिए। ये मुल्क है तो सब कुछ है, अगर मुल्क नहीं है तो सियासत भी नहीं है और बाकी भी कुछ नहीं है। ठीक, लिहाजा मैं एक पाकिस्तानी के तौर पर ये संजीदगी के साथ समझता हूँ कि तमाम पार्टियों को मिल बैठकर इसको संजीदगी से लेना चाहिए ताकि मसाइल हल हों। देखिए, मैं एक समझता हूँ, अब मेरी उम्र 76 हो गई है, मैं 90 से लेके इसमें हूँ। 90 में कॉर्पोरेशन में था, 93 से मैं MP यहाँ चौथी बार मुंतखब हुआ हूँ, एक दफा मेरे भाई मुंतखब हुए। तो लेकिन मैं समझता हूँ एक आम आदमी जो वर्कर है, किसान है, लेबर है, उन्होंने जान तोड़कर मेहनत की और बच्चों को पाला, अपने सिर से चलाए जूतों करके। और आज भी मैं जब मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के जो ओवरसीज लोग हैं उन्होंने 1 करोड़ ने 32 लाख डॉलर जो हैं, 32 मिलियन डॉलर वो एक साल में भिजवाए हैं, और भारत के 1 अरब 20 करोड़ लोगों ने इसके मुकाबले में 80 बिलियन भेजे हैं। तो एवरेज के हिसाब से पाकिस्तानियों ने इंडियन के मुकाबले में 1.25 ज्यादा रिमिटेंसेस दी हैं। तो ये इसी तरह मुल्क के अंदर जो मीडियोकर या लोअर तबका है, उन्होंने जान तोड़ मेहनत करके तो अपने बच्चों को पाला है और मुल्क को भी दिया है। ठीक, मुल्क के लिए भी जाबशानी के साथ काम किया है। अब उसके बाद हमारे दानिश्वर, हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान, हमारी अदलिया, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं अगर कोई खराबियां हैं, और इन्हीं को सिर जोड़कर इसको ठीक करने का अज़म करना चाहिए। तो ये हम इसको खेल ना समझें, मुल्क को बचाना है तो सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। ठीक, ये ऐसे ही समझें। मुझे याद है जब जो मैंने तारीख में पढ़ा है कि सरहद जो है ये सारा मोहतरम बादशाह खान का मुईद और उनका मुतक़िब था, लेकिन जब तहरीक पाकिस्तान चली तो उन सब लोगों ने भी पाकिस्तान की फेवर में वोट दिया। तो क्योंकि अब्दुर्रब नश्तर भी उसमें थे,
सरपोश पार्टी में थे, उनको एहतराम करते थे और उनकी जो भी मुआशरती खिदमात थी उन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। लेकिन इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि मैं बाकी आपकी जो खिदमात हैं उससे आपके साथ हूँ, लेकिन ये एक बरसगीर के मुसलमानों का वसी तर मुताबा है, तो इसमें हम मुस्लिम लीग का साथ देंगे। तो इसी तरह अब ये वसी तर मफाद के हवाले से सबको सर जोड़कर बैठना चाहिए। मेरा यही मैसेज है कि हमें ये जो पाकिस्तान जिस दलदल में फंसा है, इसमें पाकिस्तान का कारकुन, किसान, गरीब, मेहनतकश, उसका कोई कसूर नहीं है। ये कसूर हमारी मैनेजमेंट का है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का है, जो आए दिन ये इन हुकूमतों को तोड़ते जोड़ते रहे। अब हमें इससे बाज आना चाहिए। ठीक, अगर हम दाएं बाएं देखें तो जिन मुल्कों में इस्तेकाम रहा उन मुल्कों ने तरक्की की। बहुत आज भी बहुत यहाँ अहम, इस्तेकाम जी, के लिए हमें सर जोड़कर बैठना चाहिए ठीक, और इसका हल निकालना चाहिए कि कहाँ कहाँ बचत की जा सकती है, कहाँ कहाँ इदारों को दुरुस्त किया जा सकता है। जो इदारे लॉसेस में जा रहे हैं, रेलवे है, PIA है और बेबाह है। पाकिस्तान स्टील तबाह हो गई, ये किसने तबाह की? गरीब लोगों ने नहीं, ये हमारे सियासी हथकंडे और हमारे अपनी जो बड़े थे उनके मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। तो हमें इसके लिए सर जोड़ के बैठना चाहिए। इंशाल्लाह जरूर हल निकलेगा अगर हम नेक नियत हुए। सही। अब्दुल रऊफ साहब, आपकी राय का, आपकी बातों का एहतराम करते हुए मैं आगे बढ़ाऊंगी इसी पॉइंट को। शाह साहब बड़े एक्सपर्ट हैं इन सारे मामलात पर, उनकी गहरी नज़र है। शाह साहब, आफ्ताब साहब और अब्दुल रऊफ साहब का आपने सुना, आप दोनों ही एक बात, और तकरीबन हर ज़ीशऊर बंदा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इस बात पर तो मुत्तफ़िक है कि सबको सर जोड़ कर एक पेज पर होना होगा। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो ज़मीनी हक़ाइक़, जो मौजूदा सूरत हाल हमें दिखाई देती है, क्या ये सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक, सिर्फ बयानात की हद तक ये मुमकिन हो पाएगा? इसके लिए जो काम करना होगा वो आपको कहीं दिखाई दे रहा है हुकूमत या अपोजिशन के पास? पहले तो बहुत शुक्रिया नाजिया, ये आफ्ताब साहब और अब्दुल रऊफ साहब ने जो बातें की हैं, ख़ास तरह से अभी जो अब्दुल रऊफ साहब जो बात कर रहे थे, अगर इस तरह से हो जाए और ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना थोड़ा सा सेल्फलेस हो जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि मुल्क का इस वक्त जो है सूरत हाल बहुत ख़राब है। मतलब पिछले कंटिन्यूसली कई डेकेड सालों से ख़राब तर होती गई है, और ख़ास तरह से पिछले 4-5 महीने में तो जब से ये हमने IMF के साथ जो है जो प्रोग्राम, पहले PTI के ज़माने में उन्होंने 2-3 मरतबा IMF से जो कंडीशंस थी उससे निकल के और फिर कुछ फन्ने खानी दिखाने की कोशिश की और जो कंडीशंस वायलेट की, तो वो एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये जब PDM ने नो कॉन्फिडेंस लाए तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये, इन्होंने कहा था कि हम इकोनॉमी बेहतर करने के लिए आए हैं, और लेकिन आके इन्होंने बहुत टाइम भी लिया और रिस्टोर किया IMF प्रोग्राम। जो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब, तो लेकिन उसके बाद जो है फिर वो डीरेल हो गया। जब से डार साहब आए हैं उन्होंने थ्रेटन करना शुरू कर दिया, हमारे पास पैसे नहीं है, फॉरेन करेंसी नहीं है, आपको पता है कि इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है, हमारे फूड आइटम्स के लिए, ऑयल के लिए। तो बहरहाल अब ये तो सारी आपके सामने है, और बिल्कुल इस वक्त कंडीशंस बहुत ख़राब हैं। तकरीबन 270-280 रुपए पे आपका अभी भी रुपया जो है वो डॉलर का वैल्यू हो गई है। तो अभी भी, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है 30% तो चल रही है। अब IMF का जो प्रोग्राम जो रिस्टोर होना है उसमें जो सामने चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से तकरीबन 30-35 रुपए और पेट्रोल शायद बढ़ जाए कम अज़ कम। उसके टैक्सेस और लगेंगी, 500-600 बिलियन की और टैक्सेस लगेंगी, सेल्स टैक्स का रेट और बढ़ेगा। उसके अलावा गैस की प्राइस जो है वो 30-40% शायद बढ़ जाए। बिजली का 10-12 रुपए वो कह रहे हैं कि बढ़ाएं कम अज़ कम। तो ये सारी चीज़ें करने के बावजूद जो है
अगर IMF पैसे दे भी देता है तो उसके अलावा भी मैं समझता हूँ $5-6 बिलियन कम से कम इनको और चाहिए, जो कि अगर हमने डिफॉल्ट को बचाना है, मुल्क अगर सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर IMF प्रोग्राम नहीं होता और सॉवरेन डिफॉल्ट होता है तो ये जो 30% इन्फ्लेशन है शायद ये 60% हो जाए। आपसे कोई बात नहीं करेगा, आप कुछ नहीं इंपोर्ट कर सकेंगे, आपका और ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। तो इसलिए IMF की सारी कंडीशंस, और शायद ये भी सुना है कि पहली मर्तबा कुछ जो न्यूज आ रही है कि वो डिफेंस एक्सपेंडिचर भी कट करने की, बंद करने की गुंजाइश नहीं है, तो शायद डिफेंस एक्सपेंडिचर की भी बात कर रहे हैं। तो आप ये देखें, ये काफी मुश्किल और अनयूजुअल फैसले करने होंगे। इसके लिए पॉलिटिक्स को एक जगह पे रख के मेरे ख्याल में ये जो बात हो रही है में जाके, शाह साहब वहाँ जो पॉइंट अची वियो ऐं वहाँ जो आवाज़ कुछ सही न पियो अचे, असीं कोशिशि कयूं था शइ खे प्रॉब्लम खे फिक्स कयूं त जीअं असां अवां खे बेहतर नमूने ॿुधी भी सघूं, समझी भी सघूं। आफ्ताब साहब, शाह साहब को आपने सुना और बड़ी अहम बात है, ज़ाहिर है इस वक्त सारे एक्सपर्ट्स हों, उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो या वो इंडिपेंडेंट हो, वो एक ही बात पर मुत्तफ़िक हैं। आपने भी जैसे फरमाया कि वो सबको साथ बैठना होगा, लेकिन वो कैसे प्रैक्टिकल होगा अगर वो सिर्फ बयानात की हद तक होगा। जैसे आज ही की अगर बात देख लें, मुश्तरका पार्लियामेंट का अजलास में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बायकॉट कर दिया। APC की अगर बात आती है तो अभी तक उस पर भी कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। आपने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर मामलात होने चाहिए, पार्लियामेंट को आप खुद बाहर निकल के आए थे पार्लियामेंट से। आज भी और सारे जो मामलात हैं, एक बार फिर से लग रहा है कि अभी जो सूबाई इलेक्शन वाला मामला है वो भी, उसका भी जो हल निकलेगा वो अदालत में जाकर ही निकलेगा। तो इस किस्म की सूरत हाल में ये तो सिर्फ बयानात ही रह जाएंगे, ये तो सिर्फ बातें ही रह गई, अमल कैसे होगा और कौन करेगा? तो जाहिर बात है हम नहीं करना है, जो कि सियासी इसके पार्टियों से जिनका ताल्लुक है। लेकिन देखें, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि अपोजिशन, जब हम हुकूमत में थे, हमारे मुखालिफ जो पार्टियां थी वो अपोजिशन करती थी, लॉन्ग मार्च भी करती थी, महंगाई मार्च भी करती थी, और अर्ली इलेक्शन की बात भी करती थी, सब बातें करती थी। लेकिन हम ये समझते थे कि हमने इनको बड़ा पीसफुल मौका भी दिया, क्योंकि एहतजाज करना उनका बुनियादी हक है। लेकिन जो सूरत हाल अब बनी हुई है, क्योंकि जिस बुनियाद पर ये आए वो बुनियाद ही गलत थी। ये बुनियाद ये लेकर आए थे कि जी मुल्क को की माशी सूरत हाल को हम बेहतर करेंगे, इसलिए आए थे। और ये समझते थे कि शायद इस वक्त जो हमने हुकूमत कर रहे थे, हम क्या माशी सूरत को काबू नहीं कर पा रहे, हम नाकाम हो गए, तो ये उसको नाकामी को दूर करने के लिए हमारी आए थे। लेकिन मसला ये हुआ कि इन्होंने तो मजीद वो केस को ही बिगाड़ दिया। अब हालत ये हो गई है कि वो अब ट्रीटमेंट से तो हो नहीं रहा। डॉक्टर कह रहा है कि भाई इसको जो है, इसका पाँव काटना पड़ेगा, इसका हाथ काटना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको तवज्जो नहीं दी, इसलिए ये मामला बिगड़ गया है। तो अब जब बिगड़ गया है तो फिर इसको संवारने के लिए तो कोई बड़ा इकदाम करना पड़ेगा। और बड़ा इकदाम ये है कि इसके ऊपर सबसे पहली बात तो ये जनरल इलेक्शन कराए जाए, और वो भी फेयर इलेक्शन। वो इलेक्शन नहीं कि जो जैसे पिछले दिनों माजी में, अभी बिल्कुल थोड़े से दिन पहले जो कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए हैदराबाद के अंदर, वैसे इलेक्शन नहीं, जिससे जेन्युइनली, जिसको मैं भी इसको कबूल करूं और आप भी कबूल करें कि हाँ ये फेयर इलेक्शन हुआ है। लेकिन अभी तो आफ्ताब साहब, जनरल इलेक्शन तो वो कह रहे हैं अपने मुकर्रर मुद्दत वक्त पर होंगे। इससे पहले तो अभी तक सूबाई इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे अपने मुकर्रर वक्त पर, वो तजस्सुस भी अभी तक बरकरार है। असल में यही तो इशू है। असल में इशू यही है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो ये चाहती है कि CPK और पंजाब की जो इलेक्शन है, सूबाई इलेक्शन, उनको जनरल इलेक्शन के साथ नक्की कर दिया जाए, ताकि जब जनरल इलेक्शन होंगे तभी होंगे। हमारा कहना ये है, और आइन का कहना भी ये है, कानूनी माहिरीन का कहना भी ये है कि ये आइनी तकाजा है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाने, समझे ना। तो अब वो इस इलेक्शन की तरफ से जा नहीं रहे। उसकी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर पंजाब और KP में इलेक्शन हो गए
और जिस तरह इस वक्त पीटीआई की सूरत हाल है और इन्होंने बहुत अच्छी अक्सरियत के साथ, 2-2.5 अक्सरियत के साथ केपीके और पंजाब हुकूमत मिल जाती है, तो उसका इफेक्ट जनरल इलेक्शन पर आएगा। लिहाजा ये इसको उसके साथ चाहते हैं कि एक ही टाइम पे जनरल इलेक्शन और पंजाब और केपीके की हुकूमत के भी इलेक्शन कराए जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि कानूनन तो वैसे भी करवाना ही है 90 दिन के अंदर, अगर नहीं होगा तो फिर जो अदालतें फैसला करेंगी वो देखेंगे। लेकिन जो अभी सूरत हाल है वो ज्यादा गंभीर हुई है कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे पास माशी सूरत हाल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ जो है आप जो है किस्तों में इलेक्शन करवा रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ये तो खान साहब ने एक अच्छा फैसला किया कि खान साहब ने कहा जी मैं नहीं लड़ रहा इलेक्शन, अगर खान साहब भी लड़ते सारी जगहों से और एक सीट अपने पास रखते बाकी छोड़ देते तो फिर बाकी के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाने थे, फिर खान साहब खड़े होते फिर छोड़ देते फिर इलेक्शन। तो भाई सब चीजों से बचने के लिए बेहतर ये है कि एक तो ये कि जब हमने फैसला किया कि हम वापस आ रहे हैं तो आपको जितने जज्बाती होने की जरूरत नहीं थी कि जी आपने फौरन उनका का इस्तीफा कबूल कर लो आ रहे हैं। दूसरा ये कि आप कभी कभी मुश्किल हालात में तो पहले भी इलेक्शन कराए जा सकते हैं और बाद में भी कराए जा सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लिया जा सकता है, लेकिन बाद में ले जाने पर इसलिए लोग परेशान हैं कि वो समझते हैं कि अगर और देर की इलेक्शन में तो मजीद मुल्क के अंदर जो है खराबियां पैदा होंगी। तो उससे बचने के लिए बेहतर यही है कि आइन और कानून का रास्ता अख्तियार करते हुए आप वक्त से पहले इलेक्शन करवा दें, और वो भी कितने ज्यादा वक्त नहीं है कि 2-3 महीने की बात है, 1-2 महीने की बात है। अगर आप करवा लें तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क जो है सियासी और माशी सूरत-ए-हाल से निकल सकता है। ठीक, अब्दुल रऊफ साहब क्या कहेंगे आप इस सूरत-ए-हाल पर? इतने थोड़े अरसे में ये अभी कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो, ये होना तो मुश्किल है, लेकिन ये मिलके बैठें, बातचीत करें उनके साथ, सारे असम्बली के अंदर बैठ के जैसे ज्वाइंट सेशन करते हैं उसमें बात करें, तहम्मुल के साथ, हौसले के साथ उनकी बात सुने, अपनी बात को भी आप थ्रेशोल्ड करें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। ये तो अगर देखें, अगर 54 का आइन मुतफ़िका तौर पर बन सकता है, अगर वो 56 में इकट्ठे बैठ सकते हैं, अगर 73 का आइन जो है वो मुतफ़िका बन सकता है, तो फिर क्या वजह है कि आप क्यों नहीं बैठ सकते? तो ये कोशिश तो हुकूमत को लेनी होगी ना अब्दुल रऊफ साहब, या वो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी वहां से कन्विंस वहां से हो? ये एफर्ट तो हुकूमत को लेनी होगी कि इनको साथ बिठाना होगा, अदरवाइज तो ये फिर से ये वाला मामला भी अदालत में जाएगा, आप लोग उसका हल नहीं निकाल पाएंगे। दोनों को बड़ा दिल करना होगा जी, बड़े दिल करके एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे की बात, एक दूसरे को बात अपनी समझाएं, जो उसमें दरमियानी रास्ता निकले उसको अपना लें। ठीक, तो उसकी शुरुआत आप समझते हैं कि दोनों को दिल बड़ा करना होगा, लेकिन जो देखा जाता है, जो ट्रेडिशन है कि हुकूमत ज्यादा जिम्मेदार है इस ज़मन में। इलेक्शन कमीशन जो है उसने तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि हम जो है इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, हमें इतना टाइम दे दिया है, 5-6 महीने का टाइम मांगा था उन्होंने, तो अब वो तो तैयारी तो मुकम्मल है। इस तरह वो पंजाब में भी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो लेकिन आज पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम नहीं करवा सकते, हम सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का इस वक्त जो है किरदार ऐसा है कि वो इलेक्शन से भाग रही है और इलेक्शन कमीशन हम रेडी है, तो फिर ये फैसला फिर अदालत में ही जाएगा कि कब इलेक्शन करवाना है, और फिर वहाँ पे इलेक्शन क्या कहता है तो वो आपके सामने आ जाएगी सारी चीजें। ठीक, शाह साहब आई, जो बार बार हवाला भी दिया गया इलेक्शन के हवाले से भी अभी तक तजस्सुस बरकरार है, कल फैसला भी आना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है पंजाब के हवाले से, हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपने सुना, अपोजिशन का भी सुना, और बार बार ये भी हवाला दिया जा रहा है कि एक ऐसी सूरत हाल जिसमें हम माशी तौर पर बड़ी सख्त मुश्किलात से दो चार हैं, तो इस किस्म के इलेक्शन को अफोर्ड करना वो भी बड़ा मुश्किल है सारे मामलात। लेकिन आज ही के दिन में, एक ही दिन में एक साथ 7 मावनी ने खुसूसी को मुकर्रर किया गया। अब इस वक्त जो कैबिनेट की जो तादाद है वो बढ़कर 85 तक पहुँच चुकी है। 2 के ये बताया जा रहा है कि जो आज मुकर्रर हुए हैं उनके कोई सैलरीज़ या दूसरी मराहत नहीं होंगी, लेकिन ऐसा वक्त जब हम माशी तौर पर मुश्किलात से दो चार हों, इसका इम्पैक्ट और मैसेज क्या जाता है? 85 आज के दिन की तादाद हो चुकी है काबीना की।
उस पे तो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था जी, कि जी। दुनिया का जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका, वहां पर प्रेसिडेंट 16 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट की कैबिनेट जो है ना वो काम करती है। और पाकिस्तान जो गरीब तरीन मुल्क, बैंकक्रप्ट मुल्क हो गया है, यहाँ पर अगर आपने 80 वजीर लगाए हुए हैं तो ये तो बहुत ही, मैं उसको क्या कहूँ, बड़ी ही अजीब और मतलब अहमकाना बात है ना। इस तरह की कैबिनेट तो नहीं हो सकती ना ये। और तो ऐसी ये सूरत तो में असल आवाम में को कैसे देखें, कन्विंस ये हुकूमत आप समझते हैं कि कर पाएगी कि आपने मुश्किल अवाम फैसले को मेरे करने और ख्याल कुर्बानियां में देनी है? वही तो बात है ना कि मैं समझता हूँ कि ये मैं इस बात से भी जरा ज्यादा मुत्तफिक हूँ कि इस वक्त सूरत हाल जो है ना, इस सूरत हाल में एक 10, 12, 15 पार्टीज की कोalition गवर्नमेंट को मुल्क चलाना जो है ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो एक दूसरे को कंप्रोमाइज करने में लगे होते हैं ना। अकोमोडेशन के लिए ही ये मिनिस्टर्स बना रहे हैं ना, या ले रहे हैं। सही। तो उससे डिलीवरी क्या हो रही है, मुझे बताएं कि उसका फायदा क्या हो रहा है। फायदा मतलब कैबिनेट कोई इतनी नहीं होती। हमने इंग्लैंड से लिया ये सिस्टम। इंग्लैंड में आप देख लें, कभी 20-22 से ज्यादा वजीर नहीं होते। दुनिया की सबसे, पूरी दुनिया पे हुकूमत की उन्होंने, उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। जापान सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को आप दे लें, वहां पर बाय लॉ 16 से ज्यादा वजीर नहीं हो सकते। आप जर्मनी को देख लें, ये कहीं पे भी मतलब 20 वज़ीर, और ये बहुत बड़ी इकोनॉमीज है। तो पाकिस्तान में, और ये सिर्फ फेडरल लेवल पे नहीं है, सूबों में भी अगर आप देखें, अगर स्टेट्स के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा बड़ी स्टेट जो है वो कैलिफोर्निया है, यूएस की स्टेट, जो कि 5वीं दुनिया की बड़ी इकोनॉमी के बराबर है। वहां पर गवर्नर के 9-10 वजीर होते हैं। हमारे पास बलूचिस्तान में भी 40 वजीर हैं, सिंध में भी 50 वजीर हैं, पंजाब में भी, मतलब इस तरह से हुकूमतें। तो तभी तो हमारी हुकूमतें और मुल्क नहीं चल रहा ना। ठीक तो है। ये तो बिल्कुल ही अहमकाना बात है। और मैं समझता हूँ इस वक्त अगर एक हकीकत पसंदाना और ऑब्जेक्टिव बात की जाए, पॉलिटिकल बात की जाए, तो क्योंकि बहुत मुश्किल फैसले हैं और मुल्क को अगर आपने रेस्क्यू करना है, तो मेरा तो यही ख्याल है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट में नहीं हो सकता। तीनों पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो दो सूबों में कॉन्स्टिट्यूशनली अब सूबाई असेंबली की इलेक्शन आपको करानी पड़ेंगी। कोई तरीका ही नहीं है गेटिंग आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही। लेकिन लगता है कि हुकूमत नहीं कराना चाह रही। तो ये अगर वो चाहते हैं कि साथ हो जाए तो बेस्ट तो ये है कि आप नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व करके और सारे इलेक्शन साथ करा दें। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं कर रहे हैं। और जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, उन्होंने भी इतनी सारी समरसॉल्ट्स की हैं। उनको जब नो कॉन्फिडेंस से कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, उनसे अपनी गलतियों की वजह से हुकूमत चली गई, तो उनको असेंबली में बैठ के अगर करते, बजाय इसके कि ये लॉन्ग मार्चेस कर, तो मेरे ख्याल में उनको ज्यादा फायदा हो। इनको कोई लॉन्ग मार्चेस से क्या फायदा हुआ, या जेल भराव से क्या फायदा हुआ? तो बात तो ये है ना कि बड़ी अजीब किस्म की डिसीजन मेकिंग है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में। ठीक। आफ्ताब साहब, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? बड़ी ये, और ये सब सोचते भी हैं, खास करके पीटीआई से बार बार सवाल होता भी है कि फ़ायदा वाकई क्या हुआ। आपने इससे पहले जितने भी ऑप्शन इस्तेमाल किए, अब फिर जेल भरो तहरीक के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन अब जो पहले फैसला लिया गया पार्लियामेंट से बाहर निकलने का, और अब वापसी की बातें हो रही हैं कि अगर उसी वक्त ये फैसला लिया जाता तो आप नहीं समझते कोई बेहतर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ये लड़ाई कह लें सियासी लड़ाई या सियासी स्ट्रगल, उसको मज़ीद पावरफुल कर सकती थी? ये जो है हालात के तहत फैसला करती हैं जी। और वो जब समझती हैं कि जो बेहतर फैसला है वो मशवरे से जो अमल करती हैं उस पर। अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपने कहा कि क्या फायदा होगा, ये तहरीक चलाना, अब एहतजाज करना, ये पार्टियों का कानूनी और शरन हक है।
अब हमने ये जो जेल भरो तहरीक है वो इसलिए चलाई है कि जैसे आपने देखा कि आज भी आमिर डोगर को पकड़ लिया, समझे ना, और इसी तरह वो रोजाना आए दिन कुछ करते हैं। तो हमसे तो इलाके की जो फैमिलीज है ना वो कहती हैं कि भाई हमारे घर में तो कुछ नहीं है, तो कम से कम हमें जेल ही ले जाओ। या सुना है कि खाना बड़ा अच्छा मिलता है 3 टाइम का, तो वहाँ कम से कम हम जब तक पाकिस्तानी हालात इससे निकलते नहीं है तो वहीं रह लेते हैं हम, समझे ना। अच्छा, वो पानी बिजली सब कुछ वहाँ मौजूद है, तो वो कहते हैं हमें वहाँ ले जाओ भाई। बाहर भी हम जेल में ही है तो अंदर चले जाएंगे जेल में। तो और वो ये कि सुना है वहाँ बच्चों को पढ़ा सिखाते भी हैं, काम भी सिखाते हैं, तो वो भी हम सीख लेंगे। तो हम बताएं जब की ख्वाहिश यही है तो हम क्या करें। अच्छा, ये आपने बता दिया, इससे मेरा नहीं ख्याल कि ये मकसद से पहले बड़ा क्लियर आपने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि जेल भरो तहरीक के पीछे क्या है। अब्दुल रऊफ साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि बाहर कुछ नहीं मिल रहा, ना खाने को है ना कुछ, तो इससे बेहतर है कि वो जेल के अंदर अच्छा खाना और दूसरी चीजें शायद मिल जाए बाहर से बेहतर। ये बात ये है कि इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं जेल में गया हूँ और जेल का खाना भी देखा है और वो वहाँ हालात भी देखे, तो और वहाँ पंखों की हालत और वॉशरूम की कैफियत तो सारी मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है। तो मैं मुशर्रफ साहब के दौर में मैं जेल में रहा हूँ तो मुझे अच्छा खूब पता है। और जो लोग चंद दिन के लिए जाते हैं और फिर दुआइयाँ देते हैं और बड़ी मुश्किल से वो कोशिश करा के बेलें करवाते हैं, अगर ऐसा ही आराम हो तो वो 4 दिन रहें अंदर। तो लेकिन मैं समझता हूँ तो आप क्या देख रहे हैं इस जेल भरो तहरीक का? अपनाना चाहिए। जिन्ना साहब ने कहा कि मैं प्रोटेस्ट करके कोई अपने किसी एक बंदे को की जान नुकसान नहीं करना चाहता जिसका मुझे मुआवजा ना मिले। मैं वो पॉलिसी जो उस वक्त की कांग्रेस ने अपनाई, बाइकआउट की और जेल भरो और अदम तावन की, तो जिन्ना साहब ने उसको सपोर्ट नहीं किया। और जिन्ना साहब ने पूरी स्ट्रगल जो है वो बताती है, तो ना वो जेल में गए ना उन्होंने अपने बंदों को जेल में भेजा, लेकिन अपना टारगेट जो है वो अचीव किया। तो हमें उनकी पॉलिसियां जो हैं उनको अपनाना चाहिए सही संजीदगी के साथ, और इसी तरह हम कामयाब हो सकते हैं। तो अब्दुल रऊफ साहब, आपने कहा कि आप एक्सपीरियंस भी हैं और शायद जो जेल भरो तहरीक की बातें कर रहे हैं उन्होंने कभी जेल को देखा नहीं है। अब ये भी फरमा दे तो वो नौबत आए क्यों? अब तो पीटीआई मशरूत कर चुकी है कि सूबाई इलेक्शंस केपी और पंजाब में अगर नहीं होते तो फिर ये जेल भरो तहरीक का वाला मामला होगा। मैं समझता हूँ कि देखें क्यों नहीं आती हुकूमत? आप जो इलेक्शन कर रहे हैं ना जी, इनका अपना ये दौर रहा है कि ये अपने 4 साल में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सके। ठीक, तो वो तो गलत था ना, आप लोग ही कहते रहे कि वो सही नहीं था, आइन के मुताबिक होना चाहिए था। बाकी पार्टियों का भी, मैं चूंकि सबसे पहले मैं 1990 में कॉर्पोरेशन का मेंबर, बल्दियाती मेंबर रहा हूं, तो मुझे उस सिस्टम से हमदर्दी है कि वो चीजें जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, उनको डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। हमने 2-3 बड़ी पार्टियों के दौर देखे हैं जिन्होंने अपने अपने दौर में इलेक्शन नहीं करवाए, तो ये चीजें जो है डिसकंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, जो भी रिजल्ट हो। ठीक, बुरहान चांडो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, बड़े सीनियर रहनुमा है, वो भी हमारे साथ हैं। बुरहान साहब, अवां के भी भली कार चवाती प्रोग्राम में मुसा गद आफ्ताब जहांगीर साहब, असद अली शाह साहब ऐं अब्दुल रऊफ मुग़ल साहब आहिनि मुस्लिम लीग नून खां। छा चवंदो अवां जेका मौजूदा सूरत हाल आहे, सभु इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ बि आहिनि, उहे हुकूमत में वेठल हुजनि या अपोजिशन में, त हीअ जेका मुल्क जी सूरत हाल आहे हिन वक़्तु सभिनी खे गॾु वेहणो पवंदो, पर गॾोगॾु जेका असांखे ग्राउंड ते सूरत हाल नज़र अचे पई उहा उन्हनि वर्ड्स खां बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ आहे। जेल भर तहरीक जी ॻाल्हि बि थिए पई, धरननि जी ॻाल्हि बि थिए पई, किथे हुकूमत आइन मुताबिक़ जेके इलेक्शन थियणा आहिनि उन्हनि खां लवाए पई, त हीअ मामला कीअं प्रैक्टिकली हुकूमत छा सोचे पई, कीअं अॻियां वठी हलंदी सूरत हाल में मामलनि खे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभ खां पहिरीं तव्हांजी तमामु महिरबानी, तव्हां मूंखे लाइन ते वरितो। ऐं अभी जीअं त ही मसइला जेके हिन महिल आहिनि, जीअं हाणे पेशावर वारो वांदो साॻियो थियो आहे, तमामु वॾो साॻियो थियो आहे, उन में जीअं एपीसी कॉल थी, उन में पीटीआई खे सभिनि खे गॾु थियणु खपे या मुल्की मुफ़ाद जे लाइ, ऐं मुल्क खे सीरियसली इन शयुनि ते जेका नेशनल एक्शन प्लान आहे उन ते गॾु थियणु खपे। माशरी सूरत हाल हिन महिल ऑब्वियसली सुठी न आहे। असां मतिलबु कि IMF सां हिननि मुआहिदा पोइ सरकार करे आई आहे
ज़ाहिरा शर्त शरूत त उहे ई लागू थींदा जेके IMF वटि हे करे आया हुआ। हाणे उन्ही ते निगोशिएट थिए पई, जेतिरो निगोशिएट करे सघंदा उहो कनि पिया। ॿी ॻाल्हि जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त ऑन ग्राउंड जेके धरननि जी ॻाल्हि कनि था, जेल भरो तहरीक आहे। अदी ॾिसो, धरना जेल भरो तहरीक इन सां कुझु बहितरी त कोन थींदी, नुक़सान ई थींदो। ऐं उन खां अलावा ॿी ॻाल्हि जेका हे कनि था त आईनी जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त इलेक्शन जे टाइम इलेक्शन असीं हलफ़ कयो आहे ऑगस्ट, असूलन त इलेक्शन थियण बि ऑगस्ट में खपनि। असांजे अगस्त में डिसॉल्व थियणु खपे या गवर्नमेंट डिसॉल्व थींदी, डिसॉल्व थियण खां पोइ 90 डेज़ में इलेक्शन अनाउंस थींदा, उहे कनि। पाण गवर्नमेंटूं छॾे PTI वारा विया हलिया, पंजाब जी गवर्नमेंट हुजे, KP जी गवर्नमेंट, हाणे पछताइनि पिया। कुझु हुननि जा लीडर चवंदा असीं ग़लति कयो, कुझु चवनि था सही कयो, त उहो त हाणे हुननि जो फ़ैसिलो हो। हाणे जीअं कुझु शायदि ख़बर पई आहे त इलेक्शन कमीशन जेके आहिनि सो सॉरी हाई कोर्ट कुझु रद्द करे छॾिया आहिनि 40-42 MNAs जी। त हाणे हू त कोर्ट मैटर खे उते ते ॻाल्हाइण त नाहे, मुनासिब नाहे। उहो जेको बि कोर्ट फ़ैसिलो कंदी उन्हनि जी जज साहिबान कंदा, उहो जेको कोर्ट जो फ़ैसिलो हूंदो। बाक़ी आईनी दौर असांजो छो न हिकिड़ो हुननि जी डिमांड आहे त टाइम खां अॻु में इलेक्शन थियणु। पर ही जेके सूबाई इलेक्शन आहिनि, जनरल इलेक्शन तव्हां क्लियर कयो त जीअं ज़ाहिरा हुकूमत हिकिड़ो मौक़िफ़ ॾिए पई त पंहिंजे टाइम मुक़ररु वक़्त ते, पर जेके सूबाई इलेक्शन आहिनि 2 असेंबलियूं टुटी चुकियूं आहिनि, ज़ाहिरा आईनी मुदत आहे 90 ॾींहंनि जो पीरियड, उते छो बि डिले थिए हुकूमत जे पासे खां? अजी ॾिसो न, उहो 90 डेज़ जो जेको नेशनल असेंबली सिंध गवर्नमेंट ऐं बलूचिस्तान गवर्नमेंट त उहो हुन में पंहिंजो 90, लेकिन हिकिड़ो हिनमहिल तव्हांजी माशी सूरत हाल प्लस अहिड़ी न आहे जो असीं पहिरीं KP में MPS जी इलेक्शन करायूं, पोइ वरी MNAs जी इलेक्शन थिए, डबल तव्हां वटि हिनमहिल फंड्स कोन्हनि, इहे डबल इलेक्शन कमीशन खे पैसा, इहो बि त हिकिड़ो मैटर आहे न। त इन जो हल केरु कढंदो? अवां पार्लियामेंट जे अंदरि कढंदो या हमेशह जीअं असां ॾिठो आहे जीअं रिवायती अदालत में मामलो सेटल थींदो? सभिनि पार्टीज़ खे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस घुराइणु खपे, उन में सभु वेहण ऐं हिकिड़ो वेही ऐं हिकिड़ी सूरत हिकिड़ी शइ खे फेस कनि। बाक़ी जेको ई जज़्बाती फ़ैसिला करण खां पोइ पछताइनि था असीं फ़ैसिलो छो कयो। सही, ठीक। पर बुरहान साहब, इते इहा ॻाल्हि बि अचे पई ओपोजिशन पारां बार ख़ासि करे ओपोजिशन जी जेका हिकिड़ी एक्टिव वधीक पार्टी आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, इहा ॻाल्हि करे पई त उन जे लाइ हिकिड़े पासे अवां गॾु वेहण जी ॻाल्हियूं कयो पिया, ॿिए पासे इंतकाम बि वठो पिया, उहे कार्रवायूं बि थियनि पियूं, त हुकूमत पाण सीरियसनेस ॾेखारे, संजीदगी ॾेखारे। त कॾहिं बि असांजे जेको लीडर आहे आसिफ अली ज़रदारी साहब या बिलावल साहब, असीं त उहे मुफ़ाहमत जा बादशाह आहियूं। असां त कॾहिं बि कंहिं सां इंतकाम न कयो आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं अदी फरियाल साहिबा खे जेल वठी विया, राति जो 11 बजे घर खां वठी वञी उनखे जेल में विधूं, उन महिल इन्हनि खे इंतकामी कार्रवायूं फील न पई थियनि, उन महिल सभु सही हुयो। मरियम नवाज़ साहिबा जेल वई, उन महिल सभु सही हो। हाणे जॾहिं कानून ऐं आइन मुताबिक़ ही वञनि था त उहो ग़लति आहे। उहो बिला तव्हांखे अगरि यादि हूंदो, फ्लोर ऑफ द हाउस ते सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब चयो त मांखे जेल वञण जो न ख़ौफ़ आहे न का ॻाल्हि आहे, रुॻो उन ॾींहुं खां जॾहिं अवां वेंदव। इहे अॼु पाण सही नथा सघनि, नथा सघनि। ही त कानून ऐं आइन मुताबिक़ केसिस दाख़िल थिया ऐं पोइ उन्हनि खे कार्रवाई थिए थी त उन्हनि खे रड़ियूं छो था कनि? जॾहिं हे विया जेल, असांजी लीडरशिप वई तॾहिं सही हो, ही विया आहिनि त ग़लति आहे। असां जॾहिं का ॻाल्हि कयूं था त हिननि खे ही चवनि था उहो आइन जे मुताबिक़ न आहे, ही जॾहिं हिननि खे हिननि जे लीडर PTI जे लीडर खे जेका मां लफ़्ज़ आहे न त मां अल्लाह ताला खे बि पसंदि न आहे, हिननि खे इन खां हेठि लहणु खपे, मुल्क के मुफ़ाद लाइ सोचणु खपे, ऑन ग्राउंड्स ते ॾिसणु खपे, असांजे माशी हालात खे ॾिसी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में वेहणु खपे, वेही इलेक्शन जे लाइ वञणु खपे। बिल्कुलु हल वरी इलेक्शन आहिनि, इंशाल्लाह 6 महीना पूरा कंदासीं। असांजो जेको ऑगस्ट ताईं टिन्योर आहे, टिन्योर पूरो कनि, 90 ॾींहंनि में इलेक्शन अनाउंस थींदी, विड़न इलेक्शन ऑन ग्राउंड ख़बर पइजी वेंदी। ठीकु, शाह साहब, अवां छा एड करणु चाहींदो हिन में? इहो बि ज़रूरु ॿुधाइजो त जेका सूरत हाल साम्हूं अचे पई ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेकॾहिं वापसि अचे थी पार्लियामेंट अंदरि, 2 सूबनि में असेंबली उहा ई टुटी चुकी आहे, उन सूरत में ज़ाहिरा जेके IMF सां मुआहिदो रिस्टोर थियण जी सूरत में या जेके ॿिया मामरान हुकूमती उन्हनि खे इम्प्लीमेंट कराइणो हुजे, उन्हनि जे मामरनि ते का मशावरत थियणी हुजे, ज़ाहिरा उन में ऑपोजिशन जो वॾो रोल उते बीहंदो, पोइ कीअं ॾिसो पिया सूरत हाल ठहंदे? त हीअ त जेका सूरत हाल आहे
को कंहिंजी ॻाल्हि ॿुधण लाइ तयारु कोन पियो नज़र अचे। शाह साहब मूंखे मुंहिंजो आवाज़ पहुचे पियो? जी मुंहिंजो आवाज़ अचे थो तव्हांखे? बिल्कुलु अचे पियो, कंटिन्यू कजो। कैन यू हियर मी? जी 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 शाह साहब। अच्छा ॾिसो, बेस्ट जेको सोल्यूशन आहे उहो त जेको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स आहिनि, मां सम्झां थो उन हिसाब सां घटि में घटि जेकॾहिं को कंप्रोमाइज़ नथो थिए ऐं डायलॉग नथो थिए त जेको कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स आहिनि उन हिसाब सां त ज़रूरु थियणु खपे। PTI जेके आहिनि पंहिंजूं प्रोविंशियल असेंबलीज़ जेके आहिनि डिज़ोल्व कयूं आहिनि, उहो जॾहिं डिमांड कनि पिया त उन महिल क्लियरली PDM गवर्नमेंट उन्हनि खे चए पई त तव्हां पंहिंजूं असेंबलियूं डिज़ोल्व कयो त पोइ कराईंदासीं असां, इहो त रिकॉर्ड ते आहे। बिल्कुलु। त हाणे उहो जेकॾहिं ओवरऑल इलेक्शन हक़ीक़त में हिन महिल जीअं मां पहिरियों चयो त इहो झुटलाइण जेको आहे त इहो आई थिंक इनडिस्प्यूटेबल आहे त कोलिशन गवर्नमेंट जेको आहे उहा हलणु जेको आहे हिन सूरत हाल में जेको एॾी ख़राबु सूरत हाल आहे। शाह साहब असां राब्तो नाज़िम मुनक़िद थी वियो आहे, पर प्रोग्राम जो वक़्तु बि पूरो थिए पियो। हुन जो पॉइंट अॻु बि जीअं हुननि ॻाल्हि कई त जेका कोलिशन गवर्नमेंट आहे ज़ाहिर आहे उन जे लाइ तमामु ॾुखियो आहे फ़ैसिला वठण बि ऐं उनखे इम्प्लीमेंट कराइण बि। इन ते ज़रूरु इन जो हल को निकिरणु घुरिजे ऐं वे फॉर्वड सभिनि जे गजण में बि आहे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन्स में बि नज़र अचे पियो। नाज़रीन पंहिंजी जेका गुफ़्तगू अॼोके प्रोग्राम में असांजी थी आहे उन बाबति पंहिंजे फीडबैक खां ज़रूरु आगाह कजो। अॼोके प्रोग्राम में बुरहान चांडियो साहब, असद अली शाह साहब, अब्दुल रऊफ़ मुग़ल साहब ऐं उनखां सवाइ आफ्ताब जहांगीर साहब सां गॾु हुआ। नाज़रीन अवां खां हिते इजाज़त वठंदासीं, वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं दा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।